ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। और आज लाइव आने का एक पर्पस है कि अभी जस्ट मैंने अभी देखा होगा आपने कि फेसबुक पे अपडेट डाला था कि एक केस हो रहा है नॉट मेरिट वालों की तरफ से। ऐसे हमारा केस ऑलरेडी लाइन अप है। देखिए, अभी तो लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। लिस्ट में था, बट जब से कोर्ट ऑफलाइन हुई है वो हमारा केस सुना दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कब जारी होगी। ऐसे ऑलरेडी हम लोगों ने बेंच में भी मेंशन करा था दो दो बार कि हमारे केस की लिस्टिंग में है, हमारी केस है, जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई कराई जाए। बट अभी तक उसको उसका आउटपुट नहीं मिल पाया है हमें। इट मीन्स कि जो हम लोग चाह रहे हैं वो अभी तक हमें हासिल नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि हम लोग के लिए कि कब हमारे केस की सुनवाई होती है। ऐसे उम्मीद हमें है कि हमारे केस की सुनवाई जल्दी होगी, पहले होगी, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे हैं। आपने देखा भी होगा कि नॉट मेरिट की तरफ से भी बहुत सारे केसेस हैं, मेरिट की तरफ से मात्र 2 केसेस हैं। और हम लोगों ने नॉट मेरिट की तरफ से 2 केसेस ऑलरेडी पहले से थे, एक केसेस और फाइल हुआ है। ये केस थोड़ा सा हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। और पिछले केसेस पे हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक केस था आपको जो पहले मैंने बताया था 12/021 कुंदन कुमार जी का जो केस था, उस केस में इंटरवेंशन की बात मैंने किया था। बट ओवरऑल हम लोगों ने जब उस केस को स्टडी किया तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें इंटरवेन करने का ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। लेकिन एक केस जो अभी जिसकी जानकारी हम लोग को आज मिली है, ऐसे तो जानकारी 2 दिन पहले मिली थी, बट उसका केस नंबर वगैरह अभी जस्ट मिला है, डिटेल्स उसका। और उसकी कॉपी के लिए भी हम लोगों ने दिया था कि कॉपी उसका निकलवाएं, केस की क्या कॉपी है, क्या ड्राफ्टिंग है उसमें। तो वो सारा चीज़ निकल के आ चुका है। केस है CWJC 17/143/2021। और इसमें 2 लोग पिटिशनर हैं, एक है पंकज कुमार सिंह और एक है आपको कुंदन कुमार। तो ये 2 लोग पिटिशनर हैं और इन दो का जो मांग है वो काफ़ी खतरनाक मांग एक तरह से उन्होंने कर रखा है। एक तरह से उन्होंने मांग किया है कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन की कंडिका 2 और कंडिका जो 12 है, जो हमें सर्टिफिकेट का राइट देता है कि सिर्फ जो मेरिट में लोग आएंगे उनको ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसको ये लोग नियुक्ति नियमावली से रिलेट करके कि नियुक्ति नियमावली में मेरिट बनाने का जो प्रोविज़न है वो नियोजन इकाई को है, इसलिए BSAB को मेरिट बनाने का राइट नहीं है। इसलिए इस क्लॉज 2 और क्लॉज 12 जो हमारा है, विज्ञापन की कंडिका 2 कंडिका 12, उसको हटाने का प्रेयर इन लोगों ने किया है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन पहला तो फोकस हम लोग का अपना केस ही है कि पहले हम लोग की केस की सुनवाई हो जाए जल्दी। प्रयास जारी है, लगातार जारी है। भले ही आपको लग रहा होगा कि हम लोग बैठे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोर्ट का जो सिस्टम है अभी अब पता कर लीजिए, अगर कोई आपके जान पहचान के कोई एडवोकेट हो या कोई भी आपके परिचित अगर हाई कोर्ट में हो तो उनसे ज़रा पता कर लीजिए कि अभी केस की क्या स्थिति है। तो दैट्स वाई हम लोग का केस का सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा सा निराशा है इस बात को लेके कि जल्दी सुनवाई हो जाती तो थोड़ा सा अच्छा रहता हम लोग के लिए। लेकिन प्रयास हम लोग का लगातार जारी है कि सुनवाई हमारे केस की जल्दी से जल्दी हो। लेकिन अगर इन केस हमारे केस की सुनवाई नहीं होती है जल्दी, और अगर हो भी जाती है तो फर्स्ट हियरिंग में तो केवल ज़्यादा कुछ होता नहीं है, काउंटर वगैरह की बात होती है। तो अगर जल्दी जल्दी हमारे केस की सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है। बट अगर ये वाला केस जो अभी मैंने बताया आपको CWJC 17/143/2021 पंकज कुमार सिंह और कुंदन कुमार 2 लोग पिटिशन इसमें बने हुए हैं। इन दोनों ने मांग करा है कि जो क्लॉज 2 और क्लॉज 12 है वो नियुक्ति नियमावली के अगेंस्ट उसको हटाने के लिए। तो हम लोग इस केस में निश्चित रूप से इंटरवेन करेंगे। बट पहले हम लोग चाहते हैं, अपना केस हमारा प्रायोरिटी है कि हमारा केस की सुनवाई हो जल्दी और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ें। रही बात गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ की कि गवर्नमेंट मेरिट वालों के लिए कुछ वेटेज अंक देने का प्रोविज़न कर रही है या क्या एग्जैक्ट कर रही है, अभी तो कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। जब तक नियमावली बन के नहीं आ जाती है आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि नियमावली पे काम हो रहा है। और जो मैंने बताया था उसके बारे में आप लोगों ने भी सुना है, अपने स्तर से भी कंफर्मेशन आप लोग को मिल रहा होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है ज़रूर नियमावली के संदर्भ में। यानी कुछ ना कुछ नियमावली पे कार्य चल रही है। अब वो कार्य किस संदर्भ में है, क्या होगा नहीं होगा, ये अभी कहना जल्दीबाजी होगा हमारे लिए कि क्या उसमें होने जा रहा है। हाँ, लेकिन ये जो केस हमारा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। इस केस को हम लोग डील करेंगे, इंटरफेन भी करेंगे इस केस में। अगर हमारे केस की सुनवाई जल्दी जल्दी हो रही तब तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं होती है इन केस, भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे केस की सुनवाई जल्दी हो। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि केस का सुनवाई जल्द से जल्द हो। लेकिन
हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब तो मैंने पहले बताया कि अगर आपके हाथ में अगर कोई होगा, अगर आपके जानकारी में कोई हाई कोर्ट में, तो पता करिए कितना मुश्किल हो रहा है केस की सुनवाई करा लेना। तो डेट्स वाई हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट इस केस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये CWJC 17/143/2021। इस केस को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं किसी हाल में। और जो लोगों ने ये मंसूबे पाल लिए हैं कि क्लास 2 और क्लास 12 हट जाएगा, वो दिन में सपना देखना बंद कर दें। सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप उस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, ये तो ऑलरेडी जजमेंट में, हमारे ही केस के जजमेंट में था, जब हम लोग पहली बार केस किए थे तो उसमें ही ये जजमेंट में था कि अगर आप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर जाते हैं उसके नियमों को जानते हुए, तो फिर आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसका नियम गलत है। तो नियम अगर गलत था तो आप उसी समय ऑब्जेक्शन करते। इतना बड़ा अगर जानकार आप हैं कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ये नियुक्ति नियमावली के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ये ऑब्जेक्शन आपको एट दैट टाइम करना चाहिए था जब आपने एग्जामिनेशन दिया। आप 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार परीक्षा हो गई, 4 बार परीक्षा देने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आप नींद से जगते हैं कि नहीं ये जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला एग्ज़ाम है, ये मेरिट वाला एग्ज़ाम नहीं है। और सिर्फ इसलिए चूँकि आप मेरिट में नहीं हैं, इस कारण से। एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस विज्ञापन से, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन से जो मेरिट बना है उस मेरिट से नियुक्ति हो जाएगी। ये आप जान लीजिए कि विज्ञापन सिर्फ आपको राइट देता है एलिजिबिलिटी का, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट थी लेकिन ये कंडीशनल एलिजिबिलिटी थी। और इसने कहा था कि जितनी सीट होगी उतने ही लोग एलिजिबल होंगे। तो सवाल उठता ये है कि जब जितनी सीटें हैं उतने ही लोग एलिजिबल होंगे, तो नियोजन निकाय में तो उतने ही लोग जाएंगे। नियोजन निकाय का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये बात का बात है। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस मेरिट वाले एग्जाम से हमारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा, तो ये इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। और ये मैं बहुत दिन से समझाना चाह रहा था आप लोग को। इस मेरिट का क्या अर्थ है, इस मेरिट का अर्थ समझ लीजिए। इस मेरिट का अर्थ है कि आप एलिजिबल हैं, और जो नॉट मेरिट में है उनका अर्थ है कि वो एलिजिबल इस विज्ञापन से नहीं है। लेकिन सरकार ने बाद में जो चेंजेस करा कि उसने बोला कि नहीं, जो मिनिमम कट ऑफ जितने भी लोग लाएंगे वो सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। मेनली हम लोग का कोर्ट जाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि आपने कहा था कि सिर्फ इतने ही लोग एलिजिबल होंगे, तो अब आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि आप सीट से ज़्यादा लोगों को एलिजिबल बना रहे हैं। ये जो विज्ञापन है उसके अगेंस्ट है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरिट नॉट मेरिट दोनों बराबर रहेगा। तो हम लोगों ने ये भी प्ली ले लिया कि दोनों अनइक्वल लोगों को कैसे आप ट्रीट करिएगा कि इक्वल वो लोग हैं। इक्वली ट्रीट कैसे किया जा सकता है दो अनइक्वल लोगों को। लोग ये समझ रहे थे, जो हमारे विरोधी हैं वो समझ रहे थे कि हम लोग अपना जो केस की ड्राफ्टिंग करेंगे उससे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की मांग करेंगे। देखिए, जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट नियुक्ति नियमावली के अधीन होती है। जो भी आपकी नियुक्ति नियमावली है, हमारा जो भी नियुक्ति नियमावली है, अभी का जो हमारा नियुक्ति नियमावली है वो BA B.Ed by 2 पे मेरिट बनाने की बात करता है। तो अपॉइंटमेंट का जो भी बात होगा तो BA B.Ed by 2 पे ही बनेगा। अपॉइंटमेंट ST/ET के मार्क्स पे नहीं बनेगा। लेकिन हम लोगों ने मांग करा है कि ST/ET के मार्क्स पे ही अपॉइंटमेंट हो, और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास भी किया है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के मेरिट में आ जाने से आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग एलिजिबल होंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ही लोग एलिजिबल होंगे, जब 30,675 लोग ही एलिजिबल होंगे और वही नियोजन के प्रोसेस में जाएंगे ऑनलाइन प्रक्रिया या ऑफलाइन प्रक्रिया में, तो ऑब्वियस है कि चयन हम ही लोग का होगा, कोई और का हो ही नहीं सकता है। तो हमें लड़ाई जो हम लोग का लड़ा जा रहा है वो एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी के लेकर लड़ा जा रहा है। हम लोग का कहना है कि अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट सिर्फ 30,675 लोग ही एलिजिबल हैं। बाकी जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का जो लेटर था 26 जून का, उस लेटर ने उनको भी एलिजिबल कर दिया। जो 50,000 जो नॉट मेरिट में थे उनको भी एलिजिबल कर दिया है। तो सिर्फ हम लोग को एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी की बात करनी है, और इसी पे हम लोग की लड़ाई है। कोर्ट में भी हमारी ड्राफ्टिंग पूरी तरह से इसी पे फोकस है। और ये मैंने पहले भी आपको इस बारे में डिस्कस करा है कि हमारा सिर्फ मांग ये है कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग सीट से ज़्यादा लोग एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो
तो जब सीट से ज़्यादा एलिजिबल नहीं हो सकते हैं तो सरकार ने सीट से इतना ज़्यादा रिजल्ट, जहां सीटें 37,000 डिक्लेयर थी और बोला गया था कि इतने ही लोग को एलिजिबल बनाया जाएगा। आई नो कि दैट सीटें की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की नहीं है, लेकिन वो प्रपोज वैकेंसी है कि उस वैकेंसी को भरा जाना है इसी STET पास लोगों के द्वारा। तो ये ऑब्वियस है कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था, बट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रारी टू द एडवर्टीजमेंट 80,000 रिजल्ट दे दिया 37,000 के बदले में। दैट्स वाई वी हैव गो टू इन द कोर्ट। यही कारण है कि हम लोग कोर्ट की सदन में गए हुए हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए बात की क्या है। तो नियमावली तो इतना अगर जानकारी नहीं रहता तो केस में ड्राफ्टिंग होता क्यों, ये बताइए ना आप। और आप लोग फिर हमारे केस में इंटरफेयर करने क्यों आते, जब आप लोग ऐसे ही आपको गवर्नमेंट बना दी है, एलिजिबल बना दी है नॉट मेरिट वाले को, तो फिर तो आपको ज़रूरत था ही नहीं हमारे केस में इंटरफेयर करने का। जब सरकार ने आपको ऑलरेडी एलिजिबल बना ही दिया है, सरकार ऑलरेडी आपके फेवर में है जैसा आप लोग कहते हैं, देन इंटरफेयर इट मीन्स कि आपको डर है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। इसलिए आपको भी चीज़ें ये समझनी चाहिए कि हम लोग का जो मांग है वो क्या है और हम लोग की लड़ाई क्या है। हाँ, अगर गवर्नमेंट नियुक्ति नियमावली में संशोधन करके अगर ये प्रोविजन ला दे कि STET के अंकों पे मेरिट बनाया जाएगा, तो हम लोग ऑब्वियस है कि जितने लोग मेरिट में हैं वो फिर से मेरिट में रहेंगे। इसलिए हम लोग का जो मांग है वो STET के अंकों पे मेरिट बनाने को लेकर है कि STET के जो अंक हैं उस अंक पे मेरिट बनाने का प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए। हाँ, गवर्नमेंट क्या प्रोविजन करती है नहीं करती है, अभी तो गवर्नमेंट नियमावली में कुछ चेंजेस करने जा रही है, कुछ चेंजेस पे काम चल रहा है। इसलिए क्या चेंजेस हो रहा है और क्या उस पर होगा, इस पे हमें नहीं जाना है। हमारा जो फोकस है मेन अपने केस पे है कि हम अपना केस को फोकस करें। आप लोग समझ रहे हो कि हाँ सर ने कहा कि कुछ वेटेज मिलने जा रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेटेज वगैरह मिलने की बात अगर है तो गवर्नमेंट अपना डिसाइड करेगी कि वो किस आधार पर वेटेज देगी। ऐसे पुराना जो नियमावली था उसमें तो वेटेज देने का था कि जो 60 से 70% रहेंगे उनको 2 नंबर, 70 से 80 रहेंगे वो 4 नंबर, 80% से 90% रहेंगे उनको 6 नंबर, 90% से ऊपर रहेंगे उनको 8 नंबर, ऐसे करके कुछ था प्रोविजन। पहले का ये प्रोविजन था 2012 का था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट क्या बना रही है और वेटेज अंक देने का STET अंकों का, चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात है कि TET के अंकों को जो है जोड़ा जाना चाहिए। दैट्स वाई हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है, बट चेंजेस क्या होगा नहीं होगा अभी ये कहना जल्दीबाजी है। लेकिन हम लोग की लड़ाई जो है सिर्फ एक ही लड़ाई है, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी। हम लोगों का कहना है कि हम लोग एलिजिबल केवल हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जितने भी मिनिमम कट ऑफ जो पार है वो सब लोग एलिजिबल हैं। जबकि विज्ञापन का जो टर्म एंड कंडीशन है वो कहता है कि सिर्फ सीटों के अकॉर्डिंग ही लोगों को एलिजिबल बनाना है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड एलिजिबल, वी आर एलिजिबल। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग एलिजिबल हैं। वी कैन नॉट डिमांड डायरेक्टली अपॉइंटमेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम एलिजिबल हैं और नियोजन के प्रोसेस में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा, अगर हम जाएंगे तो अपॉइंटमेंट तो हमारी ही होगी। दैट्स वाई वी डिमांडेड कि इतने ही लोग एलिजिबल हैं। बट ये आप अगर सोच रहे हो कि डायरेक्ट हमारी अपॉइंटमेंट हो जाएगी इस एग्जाम से, तो वो नहीं हो सकती है। वो नहीं इसलिए हो सकती है क्योंकि नियुक्ति नियमावली जो है वो इस बात का प्रोविजन करता है कि जो मेरिट बनेगा वो मेरिट BA और B.Ed के अंकों के आधार पर बनेगा। इस पे आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की मांग तब कर सकते हैं जब नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो जाए कि केवल STET के अंकों पे जो है वो मेरिट बनेगा। इस चीज़ के डिफरेंस को समझ लीजिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। और इसी कारण से हम लोगों ने सिर्फ मांग किया है एलिजिबिलिटी के लिए। अब अगर देखो, पहले तो इन लोगों ने केस किया कि हम लोग मेरिट में नहीं थे, सॉरी हम लोग मेरिट में थे और हमको मेरिट से बाहर कर दिया गया है। केस वो जल्दीबाजी में उन्होंने फाइल कर दिया। लेकिन जब केस फाइल हो गया 12/01 बाद में इनको लगा कि नहीं, हम लोग तो मेरिट में नहीं हैं, और तब इनको अंदेशा हुआ कि हमारी जो है ये एग्ज़ाम अगर केवल क्वालिफाइड एग्जाम होगी तो हम इसमें आ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्होंने फिर से एक नया केस किया CWJC 17/143/2021, और जिसमें इन्होंने डिमांड किया कि क्लॉज 2 और क्लॉज 12 एडवर्टीजमेंट जो निकला हुआ है उसके इस क्लॉज को हटाया जाए, बिकॉज नियुक्ति की जो नियमावली है उससे ये मेल नहीं खाती है। ये ऑब्वियस है, नियुक्ति की नियमावली से ये मेल नहीं खाती है, लेकिन ये एग्जाम की नियमावली है, STET की नियमावली है, और बिहार सरकार के पास STET के लिए कोई स्पेसिफिक नियमावली नहीं है। इस कारण से जिन लोगों ने इसको चैलेंज करा है क्लॉज 2 और क्लॉज 12 को, उसमें हम लोग इंटरवेन करेंगे और ऑब्वियस है कि आपका केस खारिज होगा। लिख के रख लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये नियुक्ति का विज्ञापन है ही नहीं, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी का विज्ञापन है, और सरकार के पास ये राइट है कि एलिजिबिलिटी के लिए विज्ञापन में वो कंडीशन डाल सकती थी कि कितने ही लोग को एलिजिबल बनाएगी। और सवाल ये उठता है कि कोर्ट हमारे विज्ञापन की जो शर्तें हैं उन शर्तों पे जो हमारा केस आगे बढ़ा हुआ है उसकी सुनवाई कब करती है, सारा कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। हम लोग अभी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे केस की सुनवाई जल्दी हो, लेकिन आप लोग वीडियो से इस चीज़ को पूरी तरह से समझ लीजिए कि क्या है मेरिट, क्या है नॉट मेरिट, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है इनएलिजिबिलिटी। इन चीज़ों को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कब केस की हमारी सुनवाई होती है। जैसे हमारे केस की सुनवाई होगी तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस हमारे केस की सुनवाई में लेट होगी तो ऑब्वियसली इस केस में हम लोग इंटरवेन करने जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों।